हेलो स्टूडेंट्स, 4 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का केमिस्ट्री का मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बात करें 11th और 12th के पार्ट की। 11th के पार्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 48% देखने को मिला और 12th से 52% मिला। जनरली 11th के पार्ट से चीजें केमिस्ट्री में 40% या उससे नीचे रहती है, बट अब की बार 11th से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 11th क्लास से 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 12th क्लास के सिलेबस से 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक का 24% था, फिजिकल से 36% चीजें थी और ऑर्गेनिक से 40% चीजें थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर वाइज। तो क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन थे। जैसे उसने पूछा था कि एक एलिमेंट है एक्स, उसके एक्स माइनस है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके निकालने थे, इलेक्ट्रॉन दे रखे थे और न्यूट्रॉन दे रखे थे, मास नंबर पूछा था, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है ये पूछा था, और उसका स्टेट कौन सा था, तो ब्रोमीन था। राइट, तो ये कुछ बेसिक चीजें भी पूछी गई है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन थे। उसमें HCO64 माइनस एक कंपाउंड दे रखा था, उसके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पूछे थे, तो ये भी आसान सवाल ही था। कोऑर्डिनेशन से एक सवाल था जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स दे रखे थे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे थे, वो भी आसान था। उसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में K2Cr2O7 जो है उससे क्वेश्चन था। K2Cr2O7 के बारे में एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई है वो एज इट इज पूछी थी। तो डी ब्लॉक के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज उठ के आते हैं क्वेश्चंस इन द पेपर। राइट, तो उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जीओसी से एक क्वेश्चन था, एसिडिक एंड बेसिक से एक था। उसके बाद प्योरिफिकेशन वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन थे, अल्काइल हैलाइड से एक क्वेश्चन। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के बाद में एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ से 2 थे, बायोमोलिक्यूल से 2 थे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि ये वाले पार्ट को आप ऐसा मत समझना कि सर इस वाले पार्ट से बिल्कुल नहीं था कि क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये रिएजेंट्स है और रिएजेंट मतलब बाद में यूज होते हैं। तो हम मतलब ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि एक जो क्वेश्चन बनता है उसमें मल्टीपल चैप्टर्स का कॉन्टेंट यूज हो रहा होता है, किसी में ऑक्सीडेशन, किसी में रिडक्शन, किसी में कोई रिएक्शन, नेम रिएक्शन यूज हो गई। तो लेकिन हम लोग उसको रखते हैं जो आपका लास्ट जो चैप्टर होता है जिसमें पुरानी चीजें हो चुकी होती है, हम उसको बाद वाले चैप्टर में रखते हैं। राइट, तो एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए रखा है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन और बाकी जो रिएजेंट्स जो है वो पुराने भी यूज हो रहे थे उसके अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ओवरऑल आपको पूरी ही पढ़नी है हमेशा की तरह। बायोमोलिक्यूल को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ रहा है हर बार, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब पेपर में अच्छा देखने को मिलता है। बायोमोलिक्यूल को जरूर आप पढ़ें अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन थे। मोल कॉन्सेप्ट से हर बार दिख रहा है, अच्छा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है पेपर के अंदर। लास्ट की बात करें 2 अप्रैल को जो पेपर था उसकी बात करें तो उससे भी मोल कॉन्सेप्ट में 2 क्वेश्चन दिखे थे पेपर के अंदर। राइट, तो इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आता है बेटा, फॉर्मुला बेस्ड इजी आता है। इक्विलिब्रियम से आता है क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आता है, थर्मो से भी क्वेश्चन आते ही है हमेशा, और आयनिक से भी क्वेश्चन था, और ये डायरेक्ट आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स। इसकी बात करें फिजिकल के अंदर कैलकुलेशंस होती है। राइट, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है आप अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, ताकि वहां पे जब आप पेपर में सोल्व कर रहे हो तो कम टाइम में सोल्व कर सके। राइट, टाइम बचा सके आप, इसलिए कुछ न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस आप जरूर करें फॉर द अपकमिंग पेपर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आईयूसी से 6 क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और फिजिकल से 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। राइट, तो ये था बच्चों 4 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस। तो आई होप आपको इससे कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अपनी तैयारी को आगे वाले पेपर में जाने से पहले आप और स्ट्रॉन्ग करें। ऑल द बेस्ट। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट के 4 अप्रैल के फर्स्ट सेशन के फिजिक्स के मेमोरी बेस्ड पेपर के एनालिसिस में। अगर हम इसको देखते हैं तो पेपर इजी से मॉडरेट लेवल का माना जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड थे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी थे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इवन इरोडो से भी सवाल यहाँ पर जेईई मेंस के अंदर देखने को मिले हैं। अगर हम यहाँ पे चैप्टर वाइज देखते हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक कैपेसिटर के ऊपर था और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज के ऊपर एक क्वेश्चन था। मैकेनिक्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन के ऊपर एक सवाल था, एसएचएम के ऊपर क्वेश्चंस थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था, और इस तरीके के और भी वेरिड क्वेश्चंस यहाँ पे 6 सवाल आपको मैकेनिक्स के ऊपर से देखने को मिलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे दोनों ही। साथ ही साथ अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो ईएमआई के ऊपर एक क्वेश्चन आया था और कुल मिला के इसके ऊपर 2 ही सवाल आए थे, एक एसी के ऊपर था। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन था, कर्व मिरर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब एक्सिस के अलोंग लेटा हुआ था और उसकी इमेज के बारे में बातचीत करनी थी। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा हटके हम लोग जो रेगुलर जो होता है उससे थोड़ा हटके देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन थर्मो के ऊपर पूछे गए थे, जहाँ पे अगेन बार बार प्रेशर और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करके या इस तरीके के सवाल यहाँ पर आए हैं और 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं।
अगर हम देखते हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर, वेव थ्योरी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वेव ऑप्टिक्स के ऊपर यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर और एक क्वेश्चन था यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पे एक सवाल पूछा गया था, जो कि थोड़ा सा हटके था, जो नॉर्मली नहीं आता है, वैसा एक सवाल यहाँ पर आया। सेमीकंडक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 सवाल थे, दोनों ही ट्रुथ टेबल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था इस बार, लेकिन फिर भी जैसा कि होता है एक सवाल आता है नॉर्मली सेमीकंडक्टर का, इस बार 2 सवाल आए और दोनों के अंदर ही डायोड लगा हुआ था किसी नॉर्मल सर्किट के अंदर, और उसी बात को हमें यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फ्लूइड्स के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे यूज करते हैं तो यंग्स मॉडुलस वाला बेस के ऊपर बेस पे एक बहुत ही बेसिक सा सवाल यहाँ पर देखने को मिला। एरर्स में एक सवाल आया जो कि था बेसिकली एक स्क्रू गेज आपको दे रखा था, जिसकी आपको सिर्फ लीस्ट काउंट निकालनी थी। बहुत ही आसान सवाल था, अगर आपको स्क्रू गेज के बारे में कुछ भी पता है तो मोस्ट प्रोबेबली यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन विदिन 30 सेकंड्स। ठीक है, अगर हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 की बात करते हैं तो क्लास 11th के अंदर 44% सिलेबस था और क्लास 12 के अंदर 56% सिलेबस बेस था। वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेकंड वाली मॉर्निंग और सेकंड की शाम को और आज भी सुबह से ऑलमोस्ट सेम ही प्रोपोर्शन होगा क्लास 11th और क्लास 12th का देखने को मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 11th इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लास 11th के टॉपिक्स ही हैं जो क्लास 12th के अंदर यूज होते हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर को हम लोग क्लास 12th का तब मानते हैं जब उसके अंदर जो लेटेस्ट कंसेप्ट जो उसके अंदर यूज किया गया होता है वो क्लास 12th का होता है। हो सकता है उसमें क्लास 11th का भी कोई पार्ट छोटा सा यूज हुआ हो। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पेपर कैसा लगा और आपके, अगर आपने ये पेपर दिया था तो आपका इसके अंदर स्कोर क्या आया। और जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो ढर्रा है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप इनके अंदर अच्छा करेंगे। पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। जो चैप्टर आपने नहीं भी पढ़े हैं अगर या काफी कम टच है किसी चैप्टर के ऊपर, प्लीज मेक श्योर कि आप सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से उनके एटलीस्ट फॉर्मूले याद कर लें, ताकि क्योंकि बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिले। इवन आपको सामने ये भी देखने को मिल रहा है कि आपको फोर्स वेक्टर दे दिया, बेसिक वेक्टर्स मतलब बेसिकली फोर्स वेक्टर दे दिया, मास दे दिया और आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ टी टाइम बाद इसकी पावर क्या होगी। तो मतलब आपने फोर्स निकाल ली, उसको इंटीग्रेट करोगे, उसको मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी आ जाएगी। F.V से हम लोग बहुत ही आसानी से पावर निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 फोर्स दे रखी हैं और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि नेट वर्क डन क्या है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आए हैं। तो अगर मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि 1 या 2 सवाल, जैसे कि मैग्नेटिज्म में जो क्वेश्चन था उसके अंदर उन्होंने मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा था, वो एरोडो का सवाल है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एरोडो का। स्पाइरल जा रहा है और उसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हुआ था। पहले भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है और इस बार ये जेईई मेंस में आया। ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप 25 में से 20 सवाल तो अटेम्प्ट आराम से कर ही सकते हैं। ये रहा आज का एनालिसिस। इसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। बच्चों अभी आपने देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस, अब बात करते हैं मैथ्स के एनालिसिस की। अगर मैं बात करूं मैथ्स का पेपर बच्चों को मॉडरेट और लेंदी लगा और पहली 2 शिफ्ट के कंपेयर में इस 3rd शिफ्ट की बात करें बेटा तो ये पेपर टफ है जो पहली 2 शिफ्ट हुई हैं, है ना। हम एनालिसिस कौन से की बात कर रहे हैं, 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं बेटा। और ये जो 2 अप्रैल वाली दोनों शिफ्ट थी उससे टफ आया है इसमें मैथ्स, कुछ क्वेश्चन तो एडवांस लेवल के थे। तो इस टाइप के पेपर में आपको सिलेक्टिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इजी क्वेश्चन पहले करें टफ बाद में करें। कुछ आसान क्वेश्चन भी थे इसमें। अगर बात करें कि कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन है, बात करें तो कैलकुलस से 8 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट से 4 क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन और बात करें तो ट्रिगो से 1 क्वेश्चन। ट्रिगो का जो एक क्वेश्चन था आपके पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एलएन की सीट का ही क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट में पॉइंट से क्वेश्चन था बेटा। 2 आपके वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल दिए हुए थे और सेंट्रोइड दिया हुआ था, मिड पॉइंट वगैरह दिया हुआ था। तो आप 3rd वर्टाइसिस निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, तो 3rd वर्टेक्स आप निकाल कर, और पूछा क्या गया था आपसे, सर्कमसेक्टर का कोऑर्डिनेट पूछा गया था। लाइन में ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन था बेटा मिक्स होके, तो आप एंगल बाइसेक्टर भी पढ़कर जाएं। इलिप्स और पैराबोला का मिक्स क्वेश्चन था, दोनों का लेटरस रेक्टम दिया हुआ था कि कौन साइड कर रहा है, इलिप्स और पैराबोला का, तो वो क्वेश्चन था। उसके बाद सर्कल में भी हमारे पास कोड का क्वेश्चन था। आगे अगर हम बढ़े तो आपके पास कैलकुलस में जो क्वेश्चन थे बेटा, फंक्शन से हमारे पास क्वेश्चन था, आईटीएफ से क्वेश्चन था, डोमेन वाला जो आता है वही था। इस बार डिफरेंशिएबिलिटी का भी क्वेश्शन था, आपसे पूछा गया था एक फंक्शन देखे कि कितने पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। एमओडी का भी क्वेश्चन था बेटा, इनवर्स वगैरह में का फंक्शन दिया हुआ था और dy by dx पूछा हुआ था एट x = √3/2, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। डेफिनेट के 2 क्वेश्चन थे हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा में तो इस बार मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। एक तो जो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वाला पूछता है और एक मैट्रिक्स
को पीएनसी के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी मिक्स थी उसमें। और बात करूं मैं, और आपके पास तो सीक्वेंस सीरीज में एपी का क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी। बाइनोमियल थ्योरम में जो आपका पैटर्न बनता है 3C3, अगर मैं बात करूं ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा था 3C3 4C3 प्लस 5C3, ये पैटर्न देखा होगा आपने। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास हमें बाइनोमियल थ्योरम में देखने को मिला है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और पीएनसी की बात करूं बेटा, मैं पीएनसी में काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। आपको दिए हुए थे 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, और आपको ऐसे तरीके बताने थे नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो टोटल माइनस ऑल गर्ल्स टुगेदर करना था आपको, बॉक्स मेथड का यूज करना था। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको नोट्स में भी देखने को मिला होगा और सीट में भी है। और अगर आपने एलन का चैनल को फॉलो कर रहे हो तो वन शॉट और बहुत जगह मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है। तो बेटा ये देखा आपने हमारा आज 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं आपका पेपर कैसा हुआ, और अगर आप ये शिफ्ट देने गए थे तो आप सच में बताएं कि पहली शिफ्ट के कंपेयर में मैथ्स आपको टफ लगा या इजी लगा। और बाकी आने वाली शिफ्ट्स के लिए जिनका पेपर रहता है, तो बच्चों मैं उनको इतना ही बोलना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट, मचा के आओ।